हेलो व्यूअर्स, आई एम संदीप सिंह। वेलकम टू मेक माई एग्जाम। लास्ट लेक्चर में हम लोग ब्लड रिलेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और ब्लड रिलेशन का टाइप नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। उसके आपने दो केसेस देखे थे, एक देखा था डायरेक्ट रिलेशन का और दूसरा देखा था इनडायरेक्ट रिलेशन का। ठीक है, आज हम लोग टाइप नंबर इसका 2 डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप में हम लोग क्या करेंगे, कोडेड रिलेशनशिप में आपको कुछ डायरेक्शन दी जाती हैं, जैसे a प्लस बी का मतलब ए बी का फादर है, a माइनस बी का मतलब ए बी की मदर है। ऐसे करके कुछ डायरेक्शंस को आपको अलग अलग बता दिया जाएगा। ठीक है, और उसी के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ऑप्शंस के थ्रू आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन है जो वही वैल्यू शो कर रहा है जो कि कंडीशन में आपसे बोली गई है। ठीक है, तो चलिए आइए जरा शुरू करते हैं। जरा देखते हैं कि एग्जाम्पल SSC 2005 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आइए जरा उसका फंडा देखते हैं। एक डायरेक्शन आपको दी गई जिसमें ये बताया गया कि a मल्टीप्लाई b का मतलब है a इज ब्रदर ऑफ b, ए बी का भाई है। उसी तरीके से एक नेक्स्ट डायरेक्शन आपको दी गई इसी में, a प्लस बी मीन्स a इज मदर ऑफ b, ए बी की माँ है। ठीक है, फिर उसके बाद एक डायरेक्शन और दी गई, a डिवीजन b मीन्स a इज द सन ऑफ b। ठीक, और फाइनली आपको बताया गया a माइनस बी का मतलब a इज द हस्बैंड ऑफ b। जैसा आप देख रहे हैं डायरेक्शन आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पे 4 डायरेक्शन आपके पास आई हुई हैं, जिसमें पहली डायरेक्शन ने ये बोला कि a मल्टीप्लाई b का मतलब ए बी का फादर है। दूसरी डायरेक्शन ने बोला a प्लस बी का मतलब ए बी की मदर है। a डिवाइड b का मतलब बताया गया ए बी का सन है, और a माइनस बी का मतलब बताया गया ए बी का हस्बैंड है। ठीक है, अब अगर एसएससी के एग्जाम की बात करेंगे तो इसके बेस पे 1 से 2 क्वेश्चन, अगर आप बैंकिंग की बात करेंगे तो इसी के बेस पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तक भी आपसे पूछे जाते हैं, प्री और मेंस का मिला के। ठीक है, तो आइए पहले जरा इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। उसके पहले इसको सॉल्व करने का फंडा क्या है, पहले जरा वो करते हैं। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन में जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि हमने क्या किया था, क्वेश्चन को एरो के मीडियम से सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये सेम प्रोसीजर हमको यहाँ पे फॉलो करना है। हमें भी क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी एरो से ही सॉल्व करना है। कैसे, जैसे यहाँ पे दिया गया है a मल्टीप्लाई बी का मतलब कि a b का भाई है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, इसको एरो शो कर देना है। यहाँ किसके बारे में बताया गया, a के बारे में बताया गया कि a भाई है किसका, b का, तो इसका मतलब हमें a पे पॉइंट आउट करना है, कहाँ से, b से, और इसके ऊपर क्या लिख देना है, वही वैल्यू जो कि आपको डायरेक्शन में आगे दी गई थी। ठीक है, सेकंड डेटा देखते हैं। ए के लिए बताया गया कि ए जो है वो मदर है किसकी, बी की। सेम फंडा, ए के बारे में बताया जा रहा है, ए तक एरो लेके आएंगे, उसके ऊपर क्या लिख देंगे, मदर। इससे क्या पता चल रहा है कि ए माँ है किसकी, बी की। थर्ड इंफॉर्मेशन ने क्या बोला, थर्ड इंफॉर्मेशन ने बोला ए डिवाइड बी का मतलब ए सन है किसका, बी का, तो इसका मतलब ए के बारे में बताया जा रहा है, तो एरो को हम कहाँ लेके आएंगे, ए के ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सन। ठीक है, और फाइनल इंफॉर्मेशन ने बोला a माइनस बी का मतलब ए बी का हस्बैंड है, तो a के बारे में ही बताया गया हम, तो a के ऊपर एरो लेके आएंगे और इसी ऊपर क्या लिख देंगे, हस्बैंड। तो आधा क्वेश्चन आपका सिर्फ यही सॉल्व हो गया, जैसे आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको एरो में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा देखें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था m इज द फादर ऑफ n, m n के फादर हैं, ये कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। चलिए अब जरा देखते हैं किसके ऑप्शंस क्या थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन ने आपसे कहा m डिवीजन n प्लस o। सेकेंड ऑप्शन ने आपसे कहा m क्रॉस o माइनस n। थर्ड ऑप्शन ने आपसे कहा m प्लस o डिवीजन n, और फोर्थ ऑप्शन ने आपसे कहा m माइनस o प्लस n। ठीक है, तो अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको अब ये सेलेक्ट करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, m इज द फादर ऑफ n, m n के फादर हैं, ये कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब जरा चेक करते हैं। अभी आपको बताया गया था डायरेक्शन में कि हम एरो कैसे कन्वर्ट करते थे, जिसके बारे में आपको बताया गया था एरो को हमेशा राइट से हम लेफ्ट की तरफ मूव किए थे। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट ने कहा था कि a मल्टीप्लाई बी का मतलब था कि a b का भाई है, तो इसका जिसके बारे में बताया जाए
एरो को उसी के ऊपर पॉइंट आउट करें और उसके ऊपर वही वैल्यू लिख दें जो कि आपको वहाँ पे आगे दी गई थी। ठीक है, तो इसी डेटा को हम फॉलो करते हुए अपने ऑप्शन बाय ऑप्शन हम चेक करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो ये शो कर रहा है कि एम फादर किसका, एन का। चलिए आइए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए हमें रिलेशन किसका पूछा गया है, एम और एन का। तो हर इक्वेशन में हम क्या फॉलो करेंगे, सिर्फ एम और एन के बारे में ही हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में एम यहाँ लिखा हुआ है और एन यहाँ लिखा हुआ है। बोलिए, तो आप कहेंगे सर आपको ओ तक जाने की कोई जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि रिलेशन किसका पूछा गया, सिर्फ एम और एन के बारे में ही पूछा गया। तो जैसे अभी डायरेक्शन आपको बताई गई थी कि ए डिवीजन बी का मतलब ए सन है किसका, बी का, उसी तरीके से एम डिवीजन एन का क्या मतलब होगा, एम सन है किसका, वो एन का। बोलिए, तो इसका मतलब क्या है कि एम सन है किसका, एन का। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एम को फादर बनना है किसका, एन का। ये तो अभी लड़का है, फादर कहाँ बना है ना भाई, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन हुआ, नहीं। फंडा क्लियर हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं। इसमें देखिए एम यहाँ पे है और एन यहाँ पे है। तो इस बार आप क्या कहेंगे, सर एम से एन तक जाने के लिए मुझे ओ का भी यूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन देखिए आपके सामने लिखी हुई है, जैसे ए मल्टीप्लाई बी का मतलब था कि ए बी का भाई है, वैसे ही एम मल्टीप्लाई ओ का क्या मतलब होगा, एम भाई है किसका, ओ का। ठीक है, फिर देखते हैं, जैसे ओ माइनस एन यहाँ पे दिया हुआ है, ए माइनस बी का मतलब लिखा हुआ है कि ए हस्बैंड है बी का, वैसे ही ओ माइनस एन का क्या मतलब होगा, ओ हस्बैंड है किसका, एन का। बोलिए, अब आप क्या कहेंगे, देखिए एरो किधर चल रहा है, एन से होते हुए ओ पे पहुंचा और ओ से होते हुए एम पे पहुंचा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, एन का हस्बैंड कौन है, ओ। बोलिए, एन का हस्बैंड ओ और ओ का ब्रदर कौन है, एम। तो अगर एन के हस्बैंड का ब्रदर है एम, तो इसका मतलब कौन हुआ, ब्रदर इन लॉ। तो क्या कहेंगे कि इसमें एम क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ है किसका, एन का। हिंदी में एम देवर है किसका, एन का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फादर बनना था, लेकिन यहां पे क्या बन रहा है, ये तो देवर बन गया। तो क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई करा, नहीं। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। इसमें देखिए एम यहाँ पे है और एन यहाँ पे। फिर आप कहेंगे सर ओ के थ्रू ही हमें चलना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए एम का रिलेशन पहले ओ के साथ, जैसे ए प्लस बी का मतलब वहाँ दिया गया था कि ए इज द मदर ऑफ बी, वैसे ही एम प्लस ओ का क्या मतलब होगा, एम इज द मदर ऑफ ओ। अब यहीं से आपको फंडा क्लियर हो रहा है, आपको आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा कि एम माँ है किसकी, ओ की, तो क्या किसी केस में फादर हो सकती है, क्या एक माँ बाप बन सकती है, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही सही गलत हो गया, तो आपको इसको भी रॉन्ग ही कर देना। अभी क्लियर हो गया, डैम श्योर है कि आपको फोर्थ ऑप्शन को नहीं चेक करना, क्योंकि ना तो आपको नन ऑफ दिस दिया गया, ना तो आपको आगे कैन नॉट डिटरमाइन दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन कैसे, आइए जरा उसका फंडा क्लियर करते हैं। देखिए एम यहीं पे है, एन यहीं पे है ना। आप फिर कहेंगे कि सर एम से एन तक हमें ओ के थ्रू जाना पड़ेगा, सेम वही फंडा। चलिए फॉलो करते हैं। डायरेक्शन दिया गया था कि ए माइनस बी का मतलब ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, वैसे ही एम माइनस ओ का क्या मतलब होगा, एम इज द हस्बैंड ऑफ ओ। अब जैसे वहां दिया गया था a प्लस बी का मतलब a इज द मदर ऑफ b, वैसे ही o प्लस n का क्या मतलब होगा, o इज द मदर ऑफ n। ठीक है, इस बार आप क्या कहेंगे, देखिए n से एरो शुरू हुआ कहां तक गया, o तक, और उसे कहां पहुंचा, m तक। अब बताइए n की मां कौन है, o, और n की मां का हस्बैंड या पति। ठीक है, तो n की मां का पति है, तो n का कौन हुआ, पिता। ठीक है, इंग्लिश में आप कहेंगे फादर। तो इससे क्या क्लियर हुआ, इससे क्लियर हुआ कि m जो है वो फादर है किसका, n का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक करने का फंडा क्लियर हुआ आपका। बोलिए, एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए सपोज करें कि इसी डायरेक्शन पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया, जिसमें बोला गया m इज द आंट ऑफ n, m n की बुआ है, ये आपको खोजना है। आइए जा चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास m प्लस n माइनस ओ। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास m क्रॉस o डिवीजन n। ठीक, थर्ड ऑप्शन है आपके पास n प्लस o क्रॉस m। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास
एन डिवीजन एम प्लस ओ, और फाइनली ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिएगा, इस बार ऑप्शन में नॉट दीज भी है, ठीक है। तो आपको इस बार चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अगर शुरू के 3 आपके गलत हो गए तो आप चौथे को भी सही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस बार हो सकता है कि चौथा भी गलत हो, उस कंडीशन मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, तरीका आपके सामने है, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस चेक करेंगे जिस प्रोसीजर से अभी हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। आइए जा देखते हैं। देखिए रिलेशन किसका है? एम और एन के बारे में। तो बस आपको सिर्फ इन्हीं पे कंसिडर करना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में एम यहाँ पे है और एन यहाँ पे है। ध्यान दीजिए, प्लस का मतलब क्या दिया गया? जैसे बोला गया था a प्लस बी का मतलब a b की माँ है, वैसे ही m प्लस n का मतलब होगा m इज द मदर ऑफ n। तो क्या कभी आंट हुई? नहीं। आगे चेक करने कोई नीड नहीं है, छोड़ दीजिए। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। देखिए m यहाँ पे है और n यहाँ पे है। फिर से चेक करते हैं, हमें o के थ्रू पहुँचना पड़ेगा। और देखिए जरा मल्टीप्लाई मतलब क्या दिया गया था? ब्रदर, कि m जो है वो ब्रदर है किसका? o का। अगर m o का ब्रदर है तो क्या कभी आंट हो सकता है? उसके आगे चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर क्लियर हो चुका है कि ये मेल है और हमें आंट बताना है, दैट मीन्स हमें फीमेल के बारे में बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी गलत हुआ ऑप्शन में। थर्ड को चेक करते हैं। देखिए ध्यान से कि इसमें एन यहाँ पे दिया हुआ है, एम यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन समझने वाला है। अभी तक देखिए हमें एम के बारे में बोला जाता था और एम कहाँ लिखा होता था? लेफ्ट साइड पे, बट इस बार एम कहाँ लिखा हो? राइट साइड पे। अब ऐसा नहीं कि अगर मुझे एम के बारे में बताना है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, नहीं। प्रोसीजर ने क्या कहा था? डायरेक्शन ने क्या कहा था? डायरेक्शन ने कहा था राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम एम से चलते हुए एन का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर एन के रिलेशन को रिवर्स कर देंगे तो वो एम का रिलेशन शो कर देगा, ठीक है। कैसे? आई चेक करते हैं। जैसे ए प्लस बी का मतलब दिया गया था ए बी की माँ है, वैसे एन प्लस ओ का मतलब होगा एन मदर है किसकी? ओ की। अब जैसे वहां दिया हुआ है ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए बी का भाई है, वैसे ही ओ मल्टीप्लाई एम का मतलब होगा ओ भाई है किसका? एम का, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं। देखिए एम का भाई कौन है? ओ, और एम के भाई की माँ है तो एम की भी मदर हुई। तो इसका मतलब क्या होगा कि एन मदर है किसकी? एम की। अब बताइए, अगर एन मदर है तो एम क्या हो सकता है? या तो सन हो सकता है या तो डॉटर हो सकती है। क्या कभी आंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आइए फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। अब इसमें देखिए एन यहाँ पे है और एम यहाँ पे है, चलना मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ ही है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, डिवीजन का मतलब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दिया गया था कि ए डिवाइड बी का मतलब ए सन है बी का, तो इसके भी हाफ पे इससे क्लियर होगा कि एन सन है किसका? एम का। अब अगर एन सन है एम का तो एम क्या हो सकता है? या तो फादर या तो मदर। क्या किसी केस में आंट हुआ? नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अब देखिए, अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होता तो इसका आंसर हम बिना इसको चेक किए भी बना सकते थे। कैसे? सिर्फ 2 सेकंड में। हमें क्या बनाना है? बुआ बनानी है। तो डायरेक्शन देखिए क्या क्या दी गई? डायरेक्शन दिया गया था ब्रदर, मदर, सन और हस्बैंड। बुआ बनने के लिए हमें किसकी नीड है? फादर की नीड है, उसके साथ साथ सिस्टर की नीड है, ठीक है। क्या कहीं वहाँ पे फादर दिया गया था? क्या वहीं कहीं पे सिस्टर वर्ड दिया गया था? नहीं। तो बुआ बन सकती है? नहीं। तो कोई ऑप्शन आपका नहीं होता, सीधा आपका आंसर नन ऑफ दीज आता, ठीक है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। जैसे आप इसके 25-30 सेट सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन आपके ओरल बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता है, मूविंग पता है, बस ऑप्शन आपके सामने होगा स्क्रीन पे। बस आपको क्या करना है? बस एरो के मीडियम से बस कन्वर्ट करते चले जाना है और सारे क्वेश्चन को आप ऐसे देखते ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन और इस पर सॉल्व करते हैं और ये फंडा हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया इसी डायरेक्शन पे, एन इज द सन ऑफ एम। एन एम का सन है, पुत्र है। आइए जरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है एम प्लस एन क्रॉस ओ। दूसरा ऑप्शन है एम प्लस एन माइनस हो। तीसरा ऑप्शन है एन डिवीजन एम। चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव आर ट्रू। और पांचवा ऑप्शन है नन ट्रू, ठीक है।
आइए, प्रोसीजर वही है क्योंकि डायरेक्शन आपने वही अभी यूज़ की थी, तो उसी डायरेक्शन के बेस पे आपको इस क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट करना है। चलिए चेक करते हैं भाई, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। इस बार किसको सन बनाना है? एन को सन बनाना है, किसका? एम का। चलिए जा चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एन यहाँ पे और एम यहाँ पे। मूव करने का प्रोसेस तो वही है। चलिए हम राइट से जब लेफ्ट की तरफ मूव किए तो इससे क्या पता चला? प्लस का मतलब क्या दिया गया था? मदर। तो इससे ये क्लियर हुआ कि एम मदर है किसकी? एन की। लेकिन क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, रिलेशन एम के बारे में बताना है या एन के बारे में बताना है? आप देखेंगे तो आप कहेंगे रिलेशन किसका में बताना था? एन के बारे में बताना है। अब अगर बताइए एम मदर है एन की, तो एन क्या हो सकता है? या तो इसका सन हो सकता है या तो इसकी डॉटर हो सकती है। ठीक है, अब जरा चेक करें, क्या हम एन का जेंडर क्लियर कर सकते हैं कि ये सन है या डॉटर है? हाँ, क्यों? क्योंकि एन का रिलेशन किसके साथ दिया गया है? ओ के साथ दिया गया है। इससे हम एन का जेंडर डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ ध्यान दीजिए, डायरेक्शन दिया गया था कि ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए बी का भाई है, वैसे ही एन मल्टीप्लाई ओ का क्या मतलब होगा कि एन भाई है किसका? ओ का। अब अगर बताइए एन भाई है ओ का, तो उस कंडीशन में मेल हुआ या फीमेल? आप कहेंगे मेल। और अगर ये मेल हुआ तो उस कंडीशन में एन एम का क्या हुआ? सन या डॉटर? तो आप कहेंगे सर डॉटर नहीं होगी, ये कौन होगा? सन होगा। तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है कि एन सन है किसका? एम का। फंडा क्लियर हुआ? तो कभी कभी आपको फॉरवर्ड होने के अलावा रिवर्स भी जाके क्वेश्चन को चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ऑप्शन। लेकिन हम इसको टिक कर देते और आगे की तरफ मूव कर जाते, लेकिन अगर हमने सारे ऑप्शंस को चेक नहीं किया होता तो। क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शन को छोड़े, लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है? ऑल द अबव आर ट्रू। इसका मतलब ऊपर के तीनों इक्वेशन बिल्कुल वही चीज शो कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो अब थोड़ा सा माइंड आपको थोड़ा क्लिक करना चाहिए और देखना कि क्या कि बाकी के दो इक्वेशन हैं, उन दोनों में से किसी एक को हम चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक रॉन्ग हुआ तो सारे के सारे तो सही नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जा चेक करते हैं। प्रोसीजर हमारे सामने है। सेकंड ऑप्शन चेक करना हो, थर्ड चेक करना हो, कहानी तो वही है। आइए जा चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन। इसमें भी हमने चेक किया तो इससे भी क्या पता चला? एम डिवीजन एन का मतलब जैसे ए प्लस बी का मतलब था कि ए बी की माँ है, वैसे ही एम प्लस एन का क्या मतलब होगा कि एम मदर हो गई किसकी? एन की। अब अगर एम मदर है एन की तो उस कंडीशन फिर से वही सिचुएशन आ गई, क्योंकि बताना किसके बारे में था? एन के बारे में बताना था। तो फिर वही कंडीशन आ गई कि एन या तो सन होगा या तो डॉटर होगी। फिर वही कहानी, क्या हम एन का जेंडर डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि एन सन है एम का या फिर डॉटर। हाँ, क्यों? क्योंकि एन का रिलेशन किसके साथ दिया गया है? ओ के साथ। माइनस मतलब क्या दिया गया था डायरेक्शन में? डायरेक्शन में दिया गया था कि एन माइनस ओ का मतलब कि एन जो है वो हस्बैंड है किसका? ओ का। अब अगर एन हस्बैंड हुआ ओ का, तो उस कंडीशन में ये सन हुआ या डॉटर हुई? तो आप कहेंगे सर ये फिर से सन हो चुका है किसका? एम का। ठीक है, तो लीजिए फिर वही कहानी आ गई कि एन सन है किसका? एम का। ये तो भाई दूसरा इक्वेशन भी सही हो गया। अब आपको थर्ड वाले को भी चेक करना पड़ेगा। ये तो और आसान है क्योंकि इसमें से दो ही वेरिएबल दिए गए हैं। ठीक है, कैसे? डिवाइड का मतलब देख क्या दिया गया था? जैसे ए डिवाइड बी का मतलब था कि ए बी का सन है, वैसा ही एन डिवाइड एम का मतलब क्या होगा कि एन सन है किसका? एम का। क्या इसमें आपको रिवर्स करने की जरूरत थी? नहीं। क्यों? क्योंकि एन इसमें लेफ्ट साइड पे ही आपको लिखा हुआ मिल गया। बोलिए, फंडा क्लियर? इसका मतलब कि तीनों के तीनों ऑप्शन ही शो कर रहे हैं। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल द अबव आर ट्रू। ठीक है, ये फंडा क्लियर हुआ? बोलिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं, SBI PO 2011 में आया हुआ है। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। देखिए डायरेक्शन आपके सामने दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है P प्लस Q का मतलब है P इज ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, सेकेंड डेटा दिया हुआ है P माइनस Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, P Q की बहन है। थर्ड डेटा आपको दिया गया है P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P Q का पिता है। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया जिसमें लिखा हुआ है S इज नीस ऑफ T, S T की भतीजी है। ठीक है, फिर वही कहानी। आइए अब जहाँ डायरेक्शन पहले हमारे सामने आई है, पहले में क्या करना? सबसे पहले
सबसे पहले हमें एरो मेंटेन करना है, ठीक है। आइए जा चेक करते हैं क्या बोला गया, P प्लस Q का मतलब कि P भाई है किसका, Q का, तो किसके बारे में बताया गया, P के बारे में बताया गया। जिसके बारे में बताया जाए एरो का पॉइंटर सिर्फ उसी की तरफ आपको शो कर देना है। और क्या बोला गया, ब्रदर, इसी के ऊपर क्या लिख देंगे, ब्रदर। बोलिए, यही फंडा था पिछले क्वेश्चन में भी। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया P माइनस Q का मतलब P सिस्टर किसकी, Q की, तो P को सिस्टर बनाना है। तो लीजिए भाई, हमने यहाँ पे P की तरफ पॉइंट किया और उसके ऊपर क्या लिख दिया, सिस्टर। थर्ड देखिएगा, P मल्टीप्लाई Q का मतलब क्या है, P फादर किसका, Q का, P फादर है तो P की तरफ पॉइंट आउट करेंगे और उसके ऊपर क्या लिख दिया, फादर। आधा क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो गया, जैसे ही आपने डायरेक्शन पे इस चीज को पॉइंट आउट कर लिया। अब क्या करना है, ऑप्शन में ऑप्शन देखते जाते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है T क्रॉस S प्लस M माइनस K, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है T क्रॉस M प्लस S माइनस K। थर्ड ऑप्शन है K माइनस S क्रॉस M प्लस T। फोर्थ ऑप्शन है T प्लस M क्रॉस S माइनस K। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था S इज नीस ऑफ T, S T की भतीजी, ठीक है। चेक किया जाए। चलिए आइए फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। देखिए S यहाँ पे है और T यहाँ पे है। आपको पता है मूव करने का तरीका राइट से लेफ्ट की तरफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई किया तो इससे क्या पता चला कि T मल्टीप्लाई S, जैसे देखिए वहाँ डायरेक्शन लिखा हुआ है पर्टिकुलरली कि P मल्टीप्लाई Q का मतलब क्या था, P इज द फादर ऑफ की, तो इससे ये पता चलेगा कि T मल्टीप्लाई S का मतलब T इज द फादर ऑफ S। अब बताइए T फादर हुआ किसका, S का, लेकिन हमें क्या करना है, S को नीस बनाना है, किसकी, T की। तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए, तो S क्या हो सकता है, या तो सन हो सकता है या तो इसकी डॉटर हो सकती है। बोलिए रिलेशन किसका बताना था, S के बारे में बताना था, और S यहाँ पे राइट में दिया गया, दैट मीन्स हमें इस बार इसको रिवर्स करना पड़ा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है फंडा। चलिए तो इसका मतलब क्या है, किसकी केस में ये सन होगा या तो डॉटर होगा, लेकिन क्या नीस हो पाएगी, नहीं। आइए सेकंड ऑप्शन मूव करते हैं। देखिए इसमें T यहाँ पे है और S यहाँ पे है। आइए इसको चेक करते हैं। प्लस का मतलब अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, प्लस का मतलब क्या दिया गया था, ब्रदर, तो हम S से M पे आए और इसके ऊपर क्या लिख दिया, ब्रदर। बोलिए, ठीक है। फिर इसका देखें T मल्टीप्लाई M, जैसे वहां पे दिया गया था P मल्टीप्लाई Q का मतलब फादर, वैसे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फादर, है ना। अब चलिए जा चेक करते हैं। S से पहले हम T तक जाएंगे, फिर इसको रिवर्स करके पढ़ें, क्योंकि रिलेशन किसका बताना था, S के बारे में बताना था। आइए जा चेक करते हैं। S का भाई कौन है, M, S का भाई M है और उसके फादर कौन है, T। तो इट डायरेक्टली आपको ये पता चल गया कि T जो है फादर है किसका, S का। अगर T फादर हुआ S का, तो उस कंडीशन में S क्या हो सकता है, या तो इसका सन हो सकता है या तो इसकी डॉटर हो सकती है। अब बताइए ये सन हो या डॉटर हो, वो तो मुझे पता चल जाएगा किसकी वजह से, K के साथ इसका रिलेशन दिया गया था, तो इससे ये जरूर पता चल जाएगा सन या डॉटर होगी। लेकिन क्या हम नीस तक पहुंच पाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर, हम नीस तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इससे ये भी पता चल गया कि सेकेंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। आइए थर्ड ऑप्शन मूव करते हैं। देखिए S यहाँ दिया गया है और T आपको यहाँ दिया गया, तो आप कहेंगे सर K तक मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें रिलेशन जिसका बताना है बस इक्वेशन में उन्हीं दोनों डेटा को ही हमें फॉलो करना है। आइए जा चेक करते हैं। प्लस का मतलब डेटा में आपको दिया गया था ब्रदर, है ना। उसी तरीके से मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया था, फादर। यहां भी देखें तो जैसे आपने देखा कि S का रिलेशन क्या है M के साथ, फादर का, तो अगर S फादर है तो डैम श्योर है कि ये मेल पर्सन हुआ, और अगर ये मेल पर्सन हुआ तो क्या किसी केस में नीस मतलब फीमेल पर्सन, तो क्या कभी फीमेल पर्सन हो सकता है, नहीं। तो इससे भी क्लियर हो गया कि थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हुआ, है ना। अब अगर फोर्थ होगा तो ठीक है, नहीं तो नॉट दीज आपके पास रखा हुआ है। आइए चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन को। देखिए T इसमें यहाँ पे है, S यहाँ पे है। आइए चेक करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब डेटा अकॉर्डिंग लिखा हुआ था क्या, फादर, है ना। जैसे देखिए वहां लिखा हुआ P मल्टीप्लाई Q का मतलब P फादर Q का, वैसे ही M मल्टीप्लाई S का मतलब होगा कि M फादर किसका, S का। अब चलिए इधर देखते हैं T और M के बीच में, जैसे वहां देखिए डेटा में दिया गया था
P प्लस क्यू का मतलब P इज द ब्रदर ऑफ Q, वैसे ही T प्लस M का मतलब होगा कि T इज द ब्रदर ऑफ M। फंडा क्लियर? चलिए मूव करते हैं, S से M पे आए तो S का फादर कौन है? M। S के फादर M का ब्रदर कौन है? T। तो S के फादर का ब्रदर हुआ, तो बताइए S के अगर फादर का ब्रदर है तो ये S का क्या हुआ? अंकल, है ना? तो अंकल कौन हुआ? अंकल T हुआ। किसका? S का। लेकिन रिलेशन किसका बताना था? S के बारे में। अब बताइए जरा, ध्यान दीजिए कि अगर T अंकल है S का तो उस कंडीशन में S क्या हो सकता है? या तो इसका नेफ्यू हो सकता है और या तो उसकी नीस हो सकती है। बोलिए, अगर कोई मेरा चाचा है तो मैं उसका तो भतीजा होऊंगा, या तो भतीजी होगा। बोलिए, फंडा क्लियर? तो आइए जा चेक करते हैं, क्या हम S का जेंडर क्लियर कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, S का जेंडर क्लियर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि S का रिलेशन किसके साथ दिया गया है? K के साथ। जा चेक करें, डेटा में क्या दिया गया था? माइनस का मतलब दिया गया था P माइनस Q का मतलब P सिस्टर है Q की, तो उसी अकॉर्डिंगली देखिए S माइनस K का मतलब आया कि S सिस्टर है किसकी? K की। अब अगर S सिस्टर हुई K की तो ये मेल या फीमेल? तो आप कहेंगे सर फीमेल। और उस कंडीशन में अगर हम S से T का रिलेशन देखें तो उस कंडीशन में आप नेफ्यू नहीं बोलेंगे, तो आप क्या कहेंगे? सर S इज द नीस ऑफ T। बोलिए, डेटा क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये आपका टाइप नंबर 2 था, जिसको हम लोग कहते हैं कोडेड रिलेशनशिप। इक्वेशन में 4 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, 6 वेरिएबल हो, सबको सॉल्व करने का फंडा बिल्कुल यही होता है। होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बेस पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, हम लोग उसका आंसर जल्दी जल्दी दे पाएंगे। ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो या इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मिलते हैं हम लोग फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में, टाइप नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।